साइकिल पर बैठे यूं सोचते आज कौन ज्यादा मजबूर है। साहिल पर बैठे यूं सोचते आज कौन ज्यादा मजबूर है। ये किनारा जो चल नहीं सकता या वो लहर जो रुक नहीं सकती। जब ये कविता ये 4 लाइन में पढ़ रही थी तो मेरे मन में बहुत एक न्यूज याद आई। सही बात है, कौन मजबूर है? वो किनारा जो चल ही नहीं सकता, एक जगह ठहरा हुआ है, या वो लहर जो रुक ही नहीं सकता, उसकी क्वालिटी ही नहीं है। वही एक कहानी जो अभी आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है कि बच्चे ने अपनी माँ को पबजी के लिए या वीडियोस के लिए अपने डिजायर फुलफिल करने के लिए मार दिया। मेरे मन में ना एक विचार आया कि उसी तरीके के इवेंट है ना, ये एक किनारा है जो चल भी नहीं पा रहा है और एक लहर है जो रुक भी नहीं पा रहा है, एक क्राइम रेट है जो रुक नहीं रहा है, और जो मतलब एक जो किनारा है वो जो एक पॉजिटिविटी है वो चल नहीं पा रही है। क्यों बच्चे ने मारा होगा? मतलब आपको लगता है ऐसा कि उसने इसलिए मारा कि उसे गेम खेलना था, इसलिए मारा कि उसे क्रिकेट खेलना था या वीडियोस देखनी थी, मोबाइल चलाना था, अपने डिजायर को फुलफिल करना था, अपने हिसाब से जीना था? नहीं, आंसर होगा नहीं। वो मार ही नहीं सकता यार। वही माँ को मारेगा, मतलब वो माँ जिसके पैरों में जन्नत होती है, मांगने से सारी मन्नत पूरी होती है। मतलब वही माँ जब चोट लगती है तो सबसे ज्यादा दुख उसे होता है, और वही जो मुसीबत में सबसे पहले याद आती है, उसी माँ को एक बच्चा छोटी सी डिजायर के लिए मार सकता है। संभव है? संभव है? मैं मीना वादिनी बातों के सिलसिले में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। कुछ आपकी तो कुछ मेरी बात करती हूँ। तो चलिए, बस यूं ही इस सफर की शुरुआत कुछ लफ्जों से बयां करती हूँ। लोग कहते हैं कि आजकल जो हम न्यूज में देखते हैं सिर्फ न्यूज बताते हैं कि ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, बट वो उसके पीछे का जो एक वजह है वो कोई शेयर नहीं करता। बट आज मेरा मन हुआ कि मैं उस वजह को शेयर करूं। अगर बुरी लगे तो भी कमेंट करके बता सकते हो, बेशक, और अगर अच्छी लगे तो भी कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट लगे तो वो भी बता सकते हैं। तो मैंने एक पद्म पुराण में स्टोरी सुनी थी। पद्म पुराण की एक स्टोरी है, भागवतम में अच्छे से मेंशन है, धुंधुकारी और धुंधली की। धुंधली एक ऐसी माँ है, मतलब धुंधली एक ब्राह्मण परिवार के संपन्न परिवार की लड़की थी और बहू थी। उसके जो पति थे आत्मदेव, दोनों ही माता पिता नहीं बन पा रहे थे। आत्मदेव को बहुत ग्लानि हो रही थी कि मैं पिता नहीं बन सकता तो मेरे जीवन का क्या महत्व है। तो वो इसी धुंधल में चले जाते एक महान ऋषि के पास, और ऋषि उन्हें एक फल प्राप्त देते हैं। वो फल लेके अपनी पत्नी के पास आते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम ये फल खाती हो तो तुम ये फल खाकर एक पुत्र उत्पन्न करोगी जो कि बहुत ही महान होगा। बट धुंधली माँ नहीं बन सकती थी, बट वो चाहती भी थी कि वो माँ नहीं बने, क्योंकि उसको ये लगता था कि अगर मैं माँ बन गई तो मेरा समय बर्बाद हो जाएगा, मैं 9 महीने क्या करूंगी, मेरा पेट भारी हो जाएगा, मैं कैसे चलूंगी, घर का काम कौन करेगा, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरा शरीर बिगड़ जाएगा तो मैं सुंदर नहीं लगूंगी। सोचिए इतना, माँ का प्यार तो एक बहुत ही प्यारा सा संबंध होता है, बट उसकी थॉट ऐसी थी और उसने उस फल को नहीं खाया और अपनी बहन को बता देती है कि मुझे नहीं खाना है ये फल, मुझे नहीं चाहिए कोई बच्चा। और वो उसकी बहन भी उसकी सोच पर हाँ में हाँ मिला देती है और कहती है कि ठीक है, मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे पुत्र हैं, तो मैं तुम्हें अपना एक पुत्र देने के लिए तैयार हूँ। तो तुम एक काम करो कि तुम लोगों को दिखाओ कि तुम माँ बनने वाली हो, पर तुम माँ बनने वाली नहीं होगी। जब मेरा बच्चा जन्म लेगा तो मैं सबको बोलूंगी कि ये तुम्हारा बच्चा है, तुम भी यही सबको बोलना। उसने ऐसे ही दिखाया। याद है वो मूवी प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी की? उसमें भी यही हुआ था ना। मतलब मैं कॉन्सिक्वेंस नहीं बोल रही हूँ, बट
मतलब रानी मुखर्जी ने जिस तरीके से दिखाया कि वो माँ बनने वाली है, वैसे धुंधली ने भी लोगों को ये दिखाया कि वो माँ बनने वाली है। सबको लगा भी कि धुंधली एक बच्चे की माँ बनी है जो कि उसका है, जबकि वो उसका नहीं था, वो उसकी बहन का था। और उसकी बहन बिल्कुल भी एक अच्छे विचारों की नहीं थी, उसमें ज्ञान नहीं था जो अच्छे संस्कार को उत्पन्न कर सके। और हम साइंटिफिकली भी जानते हैं कि 99% ऑफ द जो संस्कार होते हैं बच्चों को हम 9 मंथ्स में ही पेट में ही दे देते हैं। एक ऐसी माँ से उत्पन्न बच्चा कैसे संस्कारी हो सकता है, राइट? तो वो माँ के पास रहता है और मतलब लोगों को लगता है कि ये उसका बच्चा है और बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट होता है। पर वो जो फल होता है ना, धुंधली गाय को खिला देती है जो उसी के घर का होता है। तो गाय भी बच्चा जन्म देती है जो कि महान ऋषि के आशीर्वाद से मिला होता है। तो वो इंसान के रूप में ही आता है और गाय के रूप से, गाय के माध्यम से जन्म होता है, इसलिए उसके जो कान होते हैं वो गाय की तरह होते हैं। तो उसका नाम रखते हैं गोकर्ण। और वो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति होता है, बहुत ही विनम्र, बहुत ज्ञानी और बहुत प्रतापी और ऐश्वर्यवान व्यक्ति होता है। फिर उसके बाद देखा जाता है कि जो बच्चा होता है धुंधली का, वो बच्चा बड़ा होकर धुंधकारी बनता है। और धुंधकारी एक ऐसा बच्चा होता है जिसमें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता, संस्कार नहीं होते और सही निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करता। और वो अपने जायदाद को, मतलब वो बहुत संपन्न परिवार से थे तो उनके पास बहुत ही धन ऐश्वर्य था। तो वो पुत्र जो कि अज्ञानी था तो उनके धन का नाश करने में लग गया। वो दारू पीता था, जुआ खेलता था, अवैध संबंध बनाता था और वे सारी चीजों के लिए उसको पैसे की जरूरत थी और वो सारे पैसे अपने पिता और माँ से मांगता था। पिता ये सब चीजों के लिए मना करते थे तो उनके साथ गलत व्यवहार करता था, माँ के साथ अत्याचार करता था। ये सब पिता से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो घर छोड़कर चले गए। और माँ से जब ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि वो माँ के साथ और अत्याचार करने लग गया था, और जब वो बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अपने आप को एक कुएं में धकेल के जान दे देती है। सोचिए, माँ ने जान क्यों दिया था? उस बच्चे के लिए। तो माँ का कातिल कौन हुआ? वो बच्चा जो धुंधकारी था। आज जो बच्चे ने अपनी माँ की जान ली, वो भी कैसा था? एक माँ को सच में कोई मार पाएगा? नहीं। कब मारेगा? एक छोटी सी ख्वाहिश, एक छोटी सी डिजायर अपनी माँ को मारने की हिम्मत नहीं देती है, क्योंकि एक बच्चा जो सबसे ज्यादा प्यार करता है तो अपनी माँ से ही करता है। क्योंकि अगर माँ उसे प्यार करना छोड़ती है तो वो पूरी दुनिया से विश्वास करना छोड़ देता है। ये है माँ और बच्चे का प्यार। अब जरा सोचिए कि धुंधली बच्चे की वजह से मरेगी, बट असल कारण क्या था? आज जो हो रहा है उसका असल कारण क्या है? यही कि बच्चा गलत रास्ते पे चला गया। एक्चुअली असल कारण पता है क्या है? बच्चे को वैदिक सभ्यताओं का ज्ञान न देना, सही निर्णय लेने का अधिकार न देना, उनकी हर ख्वाहिशों को पूरा करने के चक्कर में उनके संस्कारों को ही उत्पन्न न करना, उनके संस्कारों के बीजों को ही न पनपने देना, उनके बचपने को लाड़ प्यार से बिगाड़ देना, ये सब कारण है, डिजायर नहीं। क्योंकि माँ सिर्फ खून से नहीं सींचती है बच्चों को। माँ जो होती है वो संस्कारों से सींचती है, अपने प्यार से सींचती है, अपने आदर्श से सीखती है, अपने त्याग से सींचती है। मटेरियल चीज जो बच्चों को होती है मजबूर नहीं कर सकती। बच्चे को माँ मारती भी है तो बच्चा फिर भी गोद में सर रख के माँ को ही मनाता है। बच्चा मासूम होता है, उसको जिस बर्तन में, जिस संस्कारों में डाला जाए वो संस्कारों में डलता है। तो गलती बच्चे की नहीं थी, गलती हम माओ की है, जो हम अपने ही ज्ञान को भूल चुके हैं, अपने आत्मविश्वास, अपने कर्तव्य को भूल चुके हैं, अपने वैदिक कल्चर को भूलकर। ये जो फेमिनिज्म, लिबरेशन की बातें करते हैं, ठीक है, अच्छा है, करना चाहिए, नॉलेज गेन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, बट अपने जड़ को कमजोर कर दे, ये कौन सी फेमिनिज्म है? तो हमें ये चीज बहुत ही धैर्य से सुनना चाहिए और समझना चाहिए। एक बार एक बच्चे ने एपीजे अब्दुल कलाम से पूछा कि सर, इस देश की ताकत क्या है?
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बड़ी विनम्रता से उसकी तरफ हाथ रखते हुए कहा कि आप हो इस देश की ताकत, इनफैक्ट आप सारे यूथ हो इस देश की ताकत और आप इस देश की रीढ़ की हड्डी हो। आप जरा सोचिए, यूथ इस देश की ताकत है, इस देश की रीढ़ की हड्डी है, और उसको जो काबिल और मजबूत कौन बनाता है? एक माँ अपने संस्कारों से, अपने प्यार से सींचती है, वैदिक सभ्यताओं से सींचती है, तो बच्चा सही निर्णय लेने के योग्य बनता है। और जब यही बच्चे को वैदिक सभ्यताओं का ज्ञान नहीं होता, तो उसे इस बात का भी ज्ञान नहीं होता कि हमने बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, सही निर्णय लेने का योग्य नहीं बनता, और वो ऐसे डिसीजन लेगा और हमारा समाज ऐसे डिसीजन लेता रहेगा जब तक एक माँ खुद अपने वैदिक सभ्यताओं को मजबूत नहीं बना लेती। मदर टेरेसा कहती हैं कि जो माँ होती है वो हार्ट ऑफ द होम होती है, मतलब घर की दिल होती है। और जिस प्रकार हम जानते हैं कि दिमाग अगर रुक जाए तो इंसान कोमा में जा सकता है, पर वो मरता नहीं है। और अगर धड़कन ही रुक जाए तो वो शरीर उसी वक्त छोड़ देता है। तो आप सोच सकती है कि जब औरत घर की दिल है, इस समाज का दिल है, अगर वही ज्ञान विहीन हो जाए तो इस संसार का क्या होगा, इस रीढ़ की हड्डी का क्या होगा? विचार कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या होगा। क्योंकि हम कहते हैं ना कि श्रवण कुमार जैसा पुत्र चाहिए तो ज्ञानवंती जैसी माँ होनी चाहिए। अगर राम जैसा आदर्श पुत्र चाहिए तो कौशल्या के स्वरूप होना चाहिए, और अगर अर्जुन जैसा यशस्वी पुत्र चाहिए तो कुंती का त्याग और साहस चाहिए। उसी प्रकार अगर हम अपने इस रीढ़ की हड्डी को, अपने समाज की रीढ़ की हड्डी को मजबूत करना है तो हर माँ को अपने अस्तित्व को निखारना होगा, अपने अस्तित्व को निखारना होगा। Once a while, somebody told, keep your heart very pure. क्योंकि दिल प्योर होता है ना, तो हम हर किसी में ना भगवान देखते हैं, और जब हम हर किसी में भगवान को देखते हैं ना, तो सच्चाई तो ये है कि हमें किसी में बुराई नजर नहीं आती। हम अपने सारे डिफिकल्टीज को, अपने सारे डिजायर से लड़ लेते हैं, बट किसी का अपमान नहीं करते। यही हमारी वैदिक सभ्यता है, यही हमारा ज्ञान है, और इन सब की नींव हम माँ हैं। इसलिए मैं आप सबको आज ये कहना चाहती हूँ कि इतने बड़े कर्तव्य को हमें निभाना है तो हमें आगे बढ़ना होगा, और हमें ज्ञान अर्जित करना होगा, अपने कर्तव्यों को समझना होगा, और इस देश को क्राइम रेट से तो दूर करना ही होगा। एक पीसफुल वातावरण बनाने के लिए एक प्योर हार्ट को जन्म देना होगा। हरे कृष्णा। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, पर जो सच है वो सच है, कड़वी है पर सच है। सच है ना? सच है। हरे कृष्ण।